बस आप लोगों ने नहीं तकना है, मैं बैठा रहूँगा। अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सर दो तीन बातें मैं कोशिश करूँगा मुख्तसरन करूँ, लेकिन वो बड़ी मेहरबानी मुख्तसर करना है। मोशन है दूसरा किसी का और दूसरों का भी ख्याल रखना है मुशाहिद साहब। दूसरों का भी ख्याल, हमने तो हमेशा ख्याल रखा है कि बड़ी आपकी मेहरबानी, बस ख्याल रखें। थैंक यू। हैं अली मोहम्मद अपना टाइम मुझे दे दिया करे तो मसला ही हल है। मेहरबानी जी। एक है सर, ये दो तीन ये रात काफ़ी बीत चुकी है, मैं बात ना करता, लेकिन दो तीन चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हो गई हैं जिस पे बात करनी ज़रूरी है। मसलन एक बयान शाह महमूद कुरैशी साहब जो वज़ीर ख़ारजा हैं हमारे, उन्होंने दिया है जो सऊदी अरब के ख़िलाफ़ है। अगर देखा जाए बड़े वाज़ेह अंदाज में, मैं उसकी अब डिटेल में नहीं जाना चाहता वरना फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा। एक बयान डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा का आया है, वो भी इंतहाई अहम बयान है कि डॉक्टर साहिबा ने भी, उसकी भी मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन डॉक्टर साहिबा ने जो है जो बात की है, उन्होंने की तो वो वज़ीर ख़ारजा को करनी चाहिए थी, लेकिन अजीब व गरीब हुकूमत है इस वक्त। सऊदी अरब के ख़िलाफ़ बात शाह महमूद कुरैशी साहब ने की है और आर्मी चीफ़ और ISI चीफ़ इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं। उनके बयान को पैरेलल करने के लिए या कोई आगे पीछे करने के लिए कि भाई मेहरबानी करो बच्चे से गलती हो गई, यही बात है। इसके अलावा कोई दूसरी बात है नहीं। मैं कोई और बात कर ही नहीं सकता वरना मैं कोई और अल्फाज इस्तेमाल कर लेता। लेकिन ये बड़ा अफसोसनाक है सर कि वज़ीर ख़ारजा साहब हमारे जो हैं वो ऐसा बयान दे देते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि यानी कि ये कितनी नज़ाकतें होती। पता तो होगा या हो सकता है उन्होंने जान ही के दी हो, लेकिन हालात अजीब व गरीब हैं। एक तग़य्युर सा वाक़या होने जा रहा है बड़ी जल्दी दुनिया की ख़ारजा पॉलिसी में, स्पेशली पाकिस्तान के दोस्तों में और मुख्तलिफ़ हवालों से। मसलन आप ये देखिए कि इज़राइल को भी तस्लीम किया हमारे बरादर इस्लामी मुल्कों ने, वो उनका अपना मसला तो है ज़रूर, लेकिन ये आलम इस्लाम का मसला है। तुर्की क्या कह रहा है, ईरान क्या कह रहा है, मलेशिया क्या कह रहा है, पाकिस्तान जो है उसका वज़ारत ख़ारजा का जो कल बयान आया उसके ऊपर, वो उस बयान से तो ये लगता है कि जैसे ये उनका बयान बिल्कुल उसके बरक्स ही है तकरीबन, तुर्की, ईरान और दीगर मलेशिया के, और उसमें घुमा फिरा के बात की गई है। लेकिन उसका नतीजा उस बयान का अगर निकाला जाए निचोड़, तो वो तो कोई अच्छा नहीं। मतलब कि आपको कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो स्टैंड लेना चाहिए। आपको ये बताना पड़ेगा ना कि आप इजराइलियों के साथ हैं या फ़लस्तीनियों के साथ हैं, आप जालिम के साथ हैं या मज़लूमों के साथ हैं, आप उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने जुल्म किया है, जिन्होंने बच्चों को मारा है, छोटे छोटे बच्चों को मारा है, औरतों को कत्ल किया है, जिन्होंने बमबारियाँ की हैं, जिन्होंने उनकी ज़मीनों पे कब्ज़े किए, आप उनके साथ हैं या किसके साथ हैं? मुझे बड़े अफसोस से जनाब चेयरमैन ये कहना पड़ता है कि मौजूदा हुकूमत की एक मेंबर कौमी असम्बली ने इज़राइल के हक़ में बात की, कौमी असम्बली में, आज तक उसके ख़िलाफ़ किसी ने कोई एक्शन नहीं किया, कोई बोला नहीं। मतलब कि ये पाकिस्तान में इसका तसव्वुर नहीं था कि इस तरीके से कोई इज़राइल के हक़ में बात करेगा कि इज़राइल को तस्लीम कर लो। ये पाकिस्तान की एक बेसिक पॉलिसी है। मैं ये समझ रहा था कि मौजूदा हुकूमत रिएक्ट करेगी उस पर, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि आज दिन तक कोई रिएक्शन नहीं है। इसका मतलब क्या है?
कि ये मौजूदा हुकूमत की आशीर्वाद से हो रहा है, इस तरह का मतलब कि टेस्ट किया जाता है कि भाई तुम बात करो, वरना तो उसके खिलाफ फौरन एक्शन होना चाहिए था। कोई और पार्टी होती तो छोड़ती ना उसको, लेकिन उसने बात की, खुलेआम बात की है उसने, और कोई पूछने वाला नहीं है। और उनका जी इसको तस्लीम, भाई अगर इजराइल ही को तस्लीम करना है और इजराइल के साथ ही पींगे बढ़ानी है, तो इसका मतलब यह है कि जो कुछ इजराइल ने इस दुनिया में मजलूमों के साथ किया, ख़ास तौर से फ़लस्तीन के साथ किया, या बेशुमार लोग जो अपनी जानों के नजराने दे चुके हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो ये कहते हैं कि मैं अल्लाह ताला से जाके शिकायत करूंगा तुम्हारी। तो कौन ठीक है इनमें से? ये पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हो रहा है, और हुकूमत सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहम ला यरजाऊन, तो बात ही नहीं करने को तैयार। वरना मैं अली मोहम्मद खान तुम्हें नहीं कह रहा, तुम अल्लाह का शुक्र है ऐसे लोग हैं वहाँ पे आपकी पार्टी में भी, लेकिन ये आप भी सोचते होंगे आपकी मजबूरियाँ हो सकती, मेरी नहीं है, मैं अपोजिशन में हूँ, आप हुकूमत में हैं, मेरी कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन ये बड़ी ज़्यादती वाली बात है। अभी आप देखिए क्या रद्द अमल दिया आपने। आपके रद्द अमल का मतलब यह है कि जो कुछ है ठीक है, तुर्की ठीक नहीं है, बाकी लोग ठीक है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं कोई ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहता, लेकिन डॉक्टर शीरी मज़ारी ने जो बयान दिया है, मैं इसमें भी कोई फ़ायदा नहीं उठाना चाहता, लेकिन डॉक्टर शीरी मज़ारी जो हैं, आपको याद होगा कि एक रिसाला अभी भी शायद वो चलाती हूँ, उसका नाम था पल्स, याद है आपको? नहीं याद? इन्हें याद है, आपने देखा हुआ, लेकिन आपको ये पता नहीं है वो रिसाला है किसका। हाँ जी मुशाहिद साहब, चेयर से बात ऑनलाइन की करें। बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि वो रिसाला बाकायदा निकाला जाता था और उसमें एक पाकिस्तान के अदारे की यानी कि पॉलिसियाँ आती थी, और उसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मुझे से कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन डॉक्टर शीरी मज़ारी जो बात कर रही है वो आपके वज़ीर ख़ारजा के बिल्कुल बरक्स कर रही है। तो भाई इसकी कोई वजाहत करनी चाहिए ना। अच्छा, इसकी वजाहत कौन करेगा? अली मोहम्मद ख़ान नहीं कर सकते, कायद-ए-ईवान साहब जो हैं डॉक्टर शहजाद साहब, ये भी नहीं कर सकते, ये शाह महमूद कुरैशी साहब को करनी होगी। और मुझे इस सवाल का भी जवाब चाहिए कि सारा कुछ आपने कर दिया है, अब उनको मनाने जो है वो आर्मी चीफ और ISI चीफ वहाँ पे गए हुए हैं, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आप वज़ीर ख़ारजा इस काम के लिए रह गए हैं कि आप ताल्लुकात ख़राब करें और उसके बाद लोग जो हैं वो आपके फैलाए हुए गंद को जो है वो साफ़ करें। तो इस बात का जवाब किसने देना है आके यहाँ पे? देखें, डॉक्टर शीरी मज़ारी का जो बयान है ये बहुत ही अहम बयान है। ये एक मिनिस्टर हैं, मतलब कि वो जर्नलिस्ट भी रही है, वो मतलब कि जो भी है, लेकिन उसने तो खुलेआम बात की है ना, उसने लगी लिपटी नहीं रखी कि जब इमरान खान की जो पॉलिसी है, ये बकौल डॉक्टर शीरी मज़ारी के एग्जैक्ट मैं अल्फाज बता रहा हूँ, जो उसकी पॉलिसी है वो वजारत ख़ारजा ने उसके ऊपर पानी फेर दिया, यही कहा है ना। अच्छा, वजारत ख़ारजा के जो हालात हैं हमारे, वो मैं भी थोड़े बहुत जानता हूँ। मैंने तो प्रिविलेज कमेटी में भी उसको रखा था, काफ़ी अरसे से चला रहा हूँ। अभी आयशा है नहीं यहाँ पे, और मुझे बहुत सारी वहाँ पे, मैं सिर्फ इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा, ये बहुत अरसे से ये काम हो रहा है। मैं ऑब्जेक्टिव बात कर रहा हूँ, ये नहीं है कि मैं कोई रगड़ने के चक्कर में आपके। देखें, मैं डॉक्टर शीरी मज़ारी के इस बयान की बिल्कुल मुकम्मल हिमायत करता हूँ कि वज़ारत ख़ारजा का कोई किरदार ही नहीं है। भाई किस लिए बैठे हुए हैं सारी दुनिया में एम्बेसियाँ खोल के कि कश्मीर के इशू के ऊपर आप चुप साध के बैठ गए? क्यों भाई? कश्मीर में क्या जुल्म नहीं हो रहा? कश्मीर में क्या बच्चों को कत्ल नहीं किया जा रहा? क्या कश्मीर में 3 साल का बच्चा अपने नाना के सीने पे बैठ कर दुहाई नहीं देता रहा? और आप अजीबो गरीब बात कर रहे हैं।
तो जनाबे वाला ये आके शाह महमूद कुरैशी को भी यहाँ पे बताना पड़ेगा और डॉक्टर शीरी मज़ारी को भी बताना पड़ेगा कि मसला है क्या। ये कोई मजाक बात नहीं है, ये बड़ा पुराना इशू है। जी मुशाहिद साहब, हमारी खारजा पॉलिसी जो है आज नई नहीं बनी, लेकिन हमें इस बात की तहकीकात करनी पड़ेगी कि हमारी खारजा पॉलिसी में और हमारी एम्बेसियों में कौन लोग बैठे हुए हैं जो ना हुकूमत की सुनते हैं ना वज़ीर आज़म की सुनते हैं। मैं ख़त्म कर देता हूँ जी, अगर आप बड़ी मेहरबानी। मैं 10 बज रहे हैं। 10 बज रहे हैं, तो वही कहूँगा फिर, घड़ी घड़ी तो ना देखो मेरी घड़ी की तरफ, सारी रात बजेगी अभी बजा क्या है। तो ये तो घड़ी का तो काम ही बजना है, इसको बजने दे। हैं हैं हाँ बोला, याद आ गया। अच्छा मिनिस्टर साहब अब 1 मिनट इस पे जाएं। जी मुशाहिद साहब, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ जी अपनी बात को भी। मैं एक और मसले पे भी बात, अब वो भी सियासी सूरत हाल के हवाले से है कि लोगों को मुख्तलिफ महकमों से नौकरियों से निकाला जा रहा है। मुझे एक बात की खुशी है कि ओगरा ने अपने लोगों को नहीं निकाला, उनकी CBA और मैनेजमेंट ने, हालांकि वहाँ पे भी फेक डिग्रियों का इशू था, यहाँ पे आके झूठ बोल देते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया फलाने। ये ओगरा पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसका इतलाक़ नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत अंदाज में उसकी तशरीह करके अपने PIA के अंदर जो कुछ हुआ, और PIA में अपनी जिस तरह से तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं, 4-4 गुना लोगों ने खुद से अपनी तनख्वाहें मैनेजमेंट के बड़े बड़े लोगों ने कर ली, और जो बेचारे 20-20, 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार जिनकी तनख्वाहें थी उनको नौकरियों से निकाल दिया। उनके बच्चे रुल रहे हैं, 2-3 मर चुके हैं, खुदकुशियों पे हैं, लेकिन ओगरा में नहीं हुआ। तो भाई यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए ना। जी मुशाहिद। और PIA में तो यूनिफॉर्म लोग बैठे हुए हैं, उन्हें तो ज़्यादा यूनिफॉर्म पॉलिसी रखनी चाहिए। मैं यही कहूँगा जनाब कि ये अपनी चीज़ों को क्लियर करें। ये जो खारजा पॉलिसी है ख़ास तौर से, ये ऐसा नहीं हो सकता कि रकीबों से भी रस्म व राह, हमसे भी शनासाई अदा सरकार की अपनी समझ में तो नहीं आई। मतलब कि फ़लस्तीन की भी बात करनी है, फिर इज़राइल को तस्लीम करने की भी बात करनी है, और ये जो अभी अकॉर्ड हुआ है उस पर तैयब अर्दोगान क्या कह रहा है, मलेशिया क्या कह रहा है, दीगर ममालिक क्या कह रहे हैं बड़े बड़े जो हैं, और पाकिस्तान का वज़ारत ख़ारिजा क्या, कल का बयान पढ़ा उनका। उस बयान से निकलता क्या है? उस बयान से निकलता ये है कि जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है। और मुझे खौफ है इस बात पे, क्योंकि इस हुकूमत ने अपनी एक खातून MNA के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं किया जिसने खुलेआम इजराइल की बात की है। तो मुझे ये शुबा पड़ता है कि कहीं ये भी वही काम तो नहीं करने जा रहे जो UAE ने किया है। अल्लाह खैर करे, लेकिन नहीं तो फिर उसके खिलाफ एक्शन करें ना भाई। आपने क्यों उसको छोड़ दिया? शायद साहब ये सिंबॉलिक बातें होती हैं, इसी से तो पता लगता है नियतों का। तो मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि आप भी इसमें अपना किरदार अदा करें, और ये यहाँ पे ला आके लोगों को अपनी वजाहत पेश करनी चाहिए। डॉक्टर शीरी मज़ारी ने दिलेरी से बात की, मैं बड़ी साफ बात करना चाहता हूँ, और उसने पाकिस्तान के हक़ में बात की, जो भी बात है उसकी, और उसकी इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए कि क्यों वो वज़ारत ख़ारिजा अपना किरदार अदा नहीं कर रहा, और उसके बावजूद भी सुम्मम बुकमुन उम्मियन फ़हुम ला यरजऊन। मैंने तो आपको कहा था, यहाँ पे आपके पार्लियामेंटेरियंस जाते हैं, वहाँ पे कॉन्फ्रेंसों में जाते हैं, वहाँ एम्बेसडर हो, उसका नंबर 2 हो, नंबर 3 हो, लिफ्ट ही नहीं कराता किसी को, और वो अपने अपने चक्करों में रहते हैं सारे अपने अपने। ज़रा इन्वेस्टिगेशन करें आपकी, मुझे कुछ प्राइवेटली मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि ये कर क्या रहे हैं। इसीलिए तो हम पीछे जा रहे हैं, इंडिया को वोट दे देते हैं। सिराज साहब कहाँ जा रहे हैं? जी मैं यही कह रहा हूँ कि वोट दे देते हैं इंडिया को, हुकूमतों को पता ही नहीं होता। तो कहना पड़ा ना शीरी मज़ारी को कि इमरान खान का जो कश्मीर पे विजन है, कश्मीर से बड़ी चीज़ तो हमारी खारजा पॉलिसी की कोई नहीं है ना। तो मैं ये बात नहीं कह रहा
आपकी ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर ये बात कह रही है कि कश्मीर पे जो वज़ीर आज़म का जो मौक़िफ़ है उसको सबूटाइज किया वजारत ख़ारजा ने। ये मजाक बात नहीं है, इसका पूरा पूरा यहाँ पे हाउस के अंदर जनाबे वाला या इसको किसी कमेटी में भेजें या यहाँ हाउस में Thank उसको you. बुला के पूछें आप कि ये बात है क्या, ये बड़ी अहम बात। जी बड़ी बात वमा है। अलैना इल्लल बलाग। जी अली महमूद खान साहब वाइंड अप करने दें। फैसल प्लीज़।